हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन बनाने की विधि में उसकी दूसरी विधि क्या है? HBr से HCl से हम लोग बना चुके थे हेलो एल्केन, जिसको कहा जाता था ग्रुप्स रिएक्शन। ठीक है, उसमें दूसरी विधि है HBr से हेलो एल्केन बनाना। तो HBr क्या है? एक अस्थाई अम्ल है। ठीक है, तो ये हमें नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम रिएक्शन के टाइम HBr बनाएंगे, फिर उसके बाद में उसके अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो अस्थाई अम्ल होने की वजह से हमें इसको 2 स्टेप में रिएक्शन करना होगा। पहला स्टेप होगा कि HBr पहले बना लें। ठीक है, तो HBr कैसे बनाएं? हम कोई साल्ट ब्रोमाइड ले लें, सोडियम ब्रोमाइड या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड, NaBr ले सकते हैं या फिर KBr ले सकते हैं। KBr का रिएक्शन होगा सांद्र H2SO4 के साथ में, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो इसका एक H और इसका Br बन जाएगा HBr प्लस क्या बचा? KHSO4। तो हमें ये प्राप्त हो चुका है HBr। ठीक है, अब इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ में कराएंगे। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा? अल्कोहल प्लस ये HBr जो प्राप्त हुआ है, HBr क्या बन जाएगा? OH और इसका H पानी बन के निकल जाएगा, H2O प्लस RBr। ये बन गया एल्किल ब्रोमाइड। ये बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, तो HBr अस्थाई अम्ल होने की वजह से इसको रिएक्शन के टाइम ही बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? KBr की अभिक्रिया KBr या NaBr की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे, तो वहाँ से हमें HBr मिल जाएगा। और प्राप्त HBr को अल्कोहल के साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब कराएंगे तो ये बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, यही बनाना था हमें हेलो एल्केन या एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा HI से अभिक्रिया, HI से हेलो एल्केन बनाना। तो HI से जब अभिक्रिया कराएंगे तो HI भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको भी रिएक्शन के टाइम ही बनाना होगा। तो इसके लिए 2 स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेप 1, पहले स्टेप में कोई भी साल्ट ले लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम ले सकते हैं। पोटेशियम ले लें या सोडियम, कुछ भी ले सकते हैं इसमें। प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे H3PO4 फास्फोरिक एसिड के साथ में, फास्फोरिक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका एक H और इसका I, HI बन जाएगा। प्लस क्या बचा? KH2PO4। ठीक है, अब हमें HI प्राप्त हो गया। अब इस प्राप्त HI को अल्कोहल के साथ में क्रिया करा देंगे, ROH प्लस HI। ये दूसरा स्टेप है। तो इसका OH और इसका H पानी बन जाएगा, H2O प्लस क्या बन गया है? एल्किल आयोडाइड, RI। ठीक है, तो ये इस तरह से HI की अभिक्रिया होगी। 2 स्टेप में ये भी होगा। सबसे पहले HI बनाएंगे रिएक्शन के टाइम, कोई भी साल्ट आयोडाइड लेके फास्फोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो HI मिलेगा, और HI की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ में कराएंगे तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। अब इसका आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी अल्कोहल ले लें, CH3OH प्लस HI। तो क्या हो जाएगा? OH और H पानी बन जाएगा, प्लस CH3I हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग और ले सकते हैं, C2H5OH प्लस HI। तीसरा ले सकते हैं C3H7OH प्लस HI। आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना, फिर आगे वाला रिएक्शन देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल की PCl5 और PCl3 से क्रिया। ठीक है,
एल्कोहल को हम लोग PCl5 और PCl3 की क्रिया से बनाएंगे हेलो एल्केन। ठीक है, तो इसमें हम छोटा सा एक ट्रिक कह सकते हैं कि उसको याद कर लें तो हम आसानी से इन तरह के रिएक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है वो, देखो PCl5 PCl3 और एक होता है SOCl2। ठीक है, इन तीनों रिएक्शन को आप लोग याद भी कर सकते हैं, आसान सा ट्रिक है। वो क्या है, इसमें होता है कि जो PCl5 है तो वो PCl5 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करता है। ठीक है, PCl3 जो होगा वो OH के साथ में रिएक्शन करता है, SOCl2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, आप लोग याद कर लें कि PCl5 केवल और केवल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, PCl3 और OH से रिएक्शन करता है, SOCl2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो PCl5 जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखो PCl5 इसका स्ट्रक्चर बनाए तो PCl Cl 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 और यहाँ पे Cl। ठीक है, PCl5 हो गया। ऑक्सीजन हम जानते हैं इसकी दो वैलेंसी होती है, तो ऑक्सीजन जब इससे जुड़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, दो वैलेंसी जुड़ेगी तो यहाँ मतलब किसी दो क्लोरीन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो क्या बचा, PCl Cl Cl और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों Cl जो है वो बाहर चले जाएंगे, तो क्या बना POCl3, ये बनाएगा POCl3 प्लस दो Cl निकल चुके हैं तो Cl2 के रूप में नहीं निकलेंगे, वो अलग अलग निकलेंगे 2Cl। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा। फिर PCl3 क्या होगा, OH से रिएक्शन करेगा, तो कैसे करेगा, देखो PCl Cl और Cl OH, तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो तीनों OH जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा POH का होल थ्राइस हो जाएगा। और POH का होल थ्राइस है तो किसी अधातु के साथ में अगर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो अम्ल होता है। कोई अधातु के साथ में अगर OH जुड़ा हुआ है तो वो अम्ल होता है, और अम्ल में हाइड्रोजन को पहले लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा H3PO3, इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ से PCl3 जो होगा वो OH, कितने OH की ज़रूरत पड़ी भाई, 3 Cl हटेगा तो 3 OH लगेगा, तो यहाँ पे हमें 3 OH की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा H3PO3 और तीनों Cl जो थे वो निकल चुके हैं प्लस 3Cl। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होगा। SOCl2 में जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो इसकी दो वैलेंसी इसमें आके जुड़ जाएगा तो SO2 बन जाएगा, बाकी दोनों Cl निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा SO2 प्लस 2Cl। ठीक है, तो आप लोग इसको इतना याद रखें, ऊपर वाला तीनों रिएक्शन, PCl5 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, PCl3 OH के साथ में रिएक्शन करता है, SOCl2 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, PCl3 एक ऑक्सीजन लेता है और 2 Cl निकाल देता है। ठीक है, POCl3 प्लस 2Cl। PCl3 3 OH से रिएक्शन करता है तो वहाँ पे POH का होल थ्राइस होना चाहिए, लेकिन ये अम्ल हो जाएगा तो उसमें H पहले लिखते हैं, H3PO3। ठीक है, तो यहाँ पे H3PO3 और तीनों Cl दान कर देगा तो 3Cl हो जाएगा। SOCl2 एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो SO2 हो जाएगा प्लस दोनों Cl दान कर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं एल्कोहल की PCl5 PCl3 से क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई ले लें एल्कोहल ROH प्लस PCl5, अब क्या हो जाएगा, देखो ये OH बॉन्ड है, तो PCl5 किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से करता है। किससे ऑक्सीजन है इसमें है, तो PCl3 जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो 2 Cl दान कर देता है और क्या बनाता है
POCl3 बनाएगा, POCl3, और जो दोनों Cl दान किया है किसको देगा, जिससे ऑक्सीजन लिया है। तो देखो ऑक्सीजन किससे लिया है, R से लिया है, और ऑक्सीजन किससे लिया, H से भी लिया है, दोनों से लिया है। तो दोनों को एक एक Cl दे देगा, ठीक है। तो R को एक Cl देगा तो RCl हो जाएगा, और एक जो दो Cl था वो H को देगा तो क्या हो जाएगा, HCl। तो ये तो बनाना था हमें एल्किल क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से PCl5 के साथ रिएक्शन होगा। आप लोग इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, C2H5OH प्लस PCl5 क्या बनाएगा, POCl3 बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा PCl5, तो POCl3 प्लस एक Cl किसको दे देगा, C2H5 को, C2H5Cl, और दूसरा Cl किसको दे देगा, H को, तो यहाँ हो जाएगा HCl, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एल्कोहल की, कहाँ गया, PCl3 से क्रिया, ठीक है। तो एल्कोहल प्लस PCl3 से क्रिया कराएंगे। तो PCl3 किससे रिएक्शन करता है, OH से, ठीक है। तो POH, यहाँ पे कितने OH चाहिए, PCl3 जब रिएक्शन करेगा वैसे तो उसको 3 OH चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 एल्कोहल ले लें। तो क्या बनाएगा, H3PO3 बनाएगा, H3PO3, और ये अपना तीनों Cl दान कर देगा। तो किसको देगा, जिससे OH लिया है, मतलब R से लिया है, तो R को तीनों Cl दे देगा, प्लस 3R, और ये Cl हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से PCl3 का रिएक्शन हो जाएगा। PCl3 उसी से रिएक्शन करेगा जिसके पास OH होगा। इसके लिए उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, C2H5OH प्लस PCl3, ठीक है। तो H3PO3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 OH चाहिए तो 3 C2H5OH ले लें, तो H3PO4 प्लस C2H5Cl, तीनों चला जाएगा इसके पास, तो 3 टाइम्स C2H5Cl हो जाएगा, ठीक है। अब हम SOCl2 के साथ में रिएक्शन करा दें, यहाँ पे हमने लिखा नहीं था तो हम नीचे लिख दे रहे हैं एल्कोहल की, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एल्कोहल की SOCl2 से क्रिया, इसको कहा जाता है डार्जर रिएक्शन, ठीक है। तो एल्कोहल का SOCl2 से कराएंगे ROH प्लस SOCl2। तो हम लोग क्या जानते हैं कि SOCl2 उससे रिएक्शन करेगा जिसके पास ऑक्सीजन होगा। तो एल्कोहल के पास में ऑक्सीजन है तो SO2 बन जाएगा यहाँ से, प्लस ये अपना दोनों Cl दान कर देगा। तो दोनों Cl किसको देगा, जिससे ऑक्सीजन लिया है। तो ये देखो ऑक्सीजन किससे लिया, R से भी लिया है, H से भी लिया है। तो दोनों Cl में एक Cl R को दे देगा, एक Cl H को दे देगा, तो बन जाएगा RCl प्लस HCl, और ये बनाना था हमें, ठीक है। इसके लिए आप लोग उदाहरण कर लेना, CH3OH प्लस SOCl2 क्या बनेगा, SO2 प्लस एक Cl इसको दे देगा CH3Cl, और इसको दे दोगे तो HCl हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला उदाहरण था, आप लोग और उदाहरण कर लें, कोई दूसरा एल्कोहल ले लें, ठीक है, ऐसे ले करके चले जाएंगे। तो ये तीनों रिएक्शन आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये जो हमने ऊपर कराया है इसको कि PCl5 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और 2 Cl दान कर देता है। दोनों Cl किसको देगा, जिससे ऑक्सीजन लेता है उसी को दोनों Cl दे देता है। PCl3 किससे रिएक्शन करता है, OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सी ग्रुप से, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप चाहिए इसको, तो H3PO3 बनाएगा और तीनों Cl दान कर देगा। SOCl2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, SO2 बनाता है, प्लस दोनों Cl दान कर देता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अब हम अगला रिएक्शन देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन बनाना। पहले विधि हम लोगों ने एल्कोहल से बनाया था हेलोएल्केन, अब हम बनाएंगे हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन बनाना। तो उसमें पहली विधि एल्केन के हाइड्रोजनीकरण से, ठीक है। मतलब एल्केन का मतलब मीथेन, एथेन, प्रोपेन, उससे कह रहा है कि हाइड्रोजनीकरण से हम लोग हेलोएल्केन बनाएंगे, ठीक है। तो हम कोई एल्केन ले लें
एक कार्बन वाला ले लें मीथेन, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकलना, तो मीथेन को हम लोग Cl2 से अपक्रिया कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में, HNO की उपस्थिति में। तो क्या होगा, इसका एक H और Cl निकल जाएगा, HCl प्लस क्या बचा CH3 और एक Cl बचा था CH3Cl, ठीक है। अब इस CH3Cl जो मिला हमें, इसकी रिएक्शन हम फिर Cl2 के साथ में प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे। तो क्या बचेगा HCl प्लस CH, यहाँ से कितना हो जाएगा, एक Cl इसके पास है, ठीक है, दोनों Cl, तो इसका एक H और इसका Cl निकल गया था HCl। अब बचा CH2 और Cl पहले से था, एक Cl इससे मिल जाएगा, तो हो जाएगा Cl2। तो प्राप्त CH2Cl2 का इसी क्लोरीन के साथ में प्रकाश की उपस्थिति में ही रिएक्शन होगा। तो इसका एक H और इसका Cl HCl निकल जाएगा, प्लस क्या बचा CH और Cl2 था और एक Cl और मिल गया तो Cl3 हो गया। तो CH Cl3, अब इस CH Cl3 का हम लोग Cl2 के साथ अब क्रिया कराएंगे, और जब क्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक H ना ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसका एक H और इसका Cl HCl बन जाएगा, H ख़त्म। अब ये जो Cl3 था एक Cl मिल जाएगा, तो कितना हो गया CCl4, ठीक है। तो इस तरह से एल्केन के हाइड्रोजनीकरण से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होगा 4 स्टेप में, मतलब ये रिएक्शन चलता रहेगा जब तक H ना ख़त्म हो जाए और CCl4 बन जाएगा। यहाँ से H ख़त्म हो गया, ठीक है। इसकी क्रिया भी देख लेते हैं मैकेनिज्म की कैसे होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में भी, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रिया विधि, मतलब मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा हम लोग इस रिएक्शन की क्रिया विधि समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो Cl2 से रिएक्शन कराना है, तो यहाँ पे Cl2 को हम लिख सकते हैं Cl। इसका प्रकाश की उपस्थिति में ये मुक्त मूलक के रूप में टूट जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा इसमें। तो ये बनेगा Cl डॉट प्लस Cl डॉट, ठीक है। ये स्टेप 1 था। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो Cl डॉट बना ये किससे रिएक्शन करता है, CH4 से। तो CH4 प्लस Cl डॉट क्या होगा, देखो इसका एक, ये जो CH4 है ये, इस CH4 का इस फ्री रेडिकल की वजह से ये भी क्या होगा, इसका भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। तो ये किसी एक H से होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, तो ये बनेगा CH3, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, प्लस H फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, दो इलेक्ट्रॉन इधर उधर होंगे, तो ये भी H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा HCl, प्लस क्या बचा CH3 फ्री रेडिकल बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरे स्टेप में ये जो CH3 फ्री रेडिकल बचा, ये दूसरे वाले अणु Cl2 के साथ में रिएक्शन करेगा। तो ये Cl2 क्या होगा, इस फ्री रेडिकल की वजह से इसका भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, Cl डॉट और Cl डॉट बन जाएगा। तो एक Cl डॉट जो है इस CH3 डॉट के साथ में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस दूसरे वाले का Cl फ्री रेडिकल बचा रहेगा, ठीक है। ऐसे ही स्टेप नंबर 4 होगा, क्या होगा कि ये जो Cl फ्री रेडिकल है, ठीक है, यहाँ पे CH3Cl प्लस ये जो Cl फ्री रेडिकल है इसकी वजह से इसके दूसरे वाले H में, जैसे यहाँ पे होगा CH और यहाँ पे Cl है, ठीक है। तो इस फ्री रेडिकल की वजह से इस CH बॉन्ड में भी क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये CH2Cl फ्री रेडिकल
प्लस इसका H फ्री रेडिकल ऐसे बचा रह जाएगा। तो H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिलके बन जाएंगे HCl प्लस क्या बचेगा CH2Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इस तरह से इसका रिएक्शन चौथा स्टेप हो जाएगा। फिर अगला पांचवा स्टेप में क्या होगा, ये जो CH2Cl फ्री रेडिकल बना है ये दूसरे वाले अणु Cl2 के साथ में क्या होगा, इसका भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा इस फ्री रेडिकल की वजह से। तो Cl डॉट और Cl डॉट बन जाएगा। तो एक Cl डॉट इससे आके जुड़ जाएगा क्योंकि इस पे भी डॉट है। तो ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस दूसरा वाला Cl फ्री रेडिकल ऐसे ही बचा रहेगा। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 6 में क्या बना था, CH2Cl2 प्लस Cl डॉट। ठीक है, इस Cl डॉट की वजह से दूसरे वाले H का भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। तो ये बन जाएगा CHCl2 फ्री रेडिकल, CHCl2 फ्री रेडिकल प्लस और यहाँ से जो H फ्री रेडिकल और इसका Cl फ्री रेडिकल आपस में मिलकर बन जाएंगे HCl। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 7 क्या हो जाएगा कि ये जो CHCl2 फ्री रेडिकल है इसका रिएक्शन दूसरे वाले Cl2 अणु के साथ में होगा। तो इसका भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, Cl डॉट बनेगा, एक Cl डॉट इससे जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा CHCl3। ठीक है, तो ये बन जाएगा CHCl3 प्लस इसका एक फ्री रेडिकल बचा रहेगा। ठीक है, तो 7 स्टेप हो गए। फिर 8वें स्टेप में क्या होगा, फिर देखो 8वें स्टेप में क्या बना था, CHCl3 प्लस Cl डॉट। तो देखो इसका H जो है ये भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा Cl डॉट की वजह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा CCl3 फ्री रेडिकल, CCl3 फ्री रेडिकल और जो H फ्री रेडिकल है इस Cl फ्री रेडिकल के साथ में जुड़ जाएगा, HCl बना लेगा। ठीक है, अब ये जो HCCl3 फ्री रेडिकल है इस स्टेप नंबर 9 क्या था, CCl3 फ्री रेडिकल ये दूसरे वाले क्लोरीन अणु के साथ में रिएक्शन करेगा। तो ये Cl2 जो है इस फ्री रेडिकल की वजह से इसका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा Cl डॉट में। तो एक Cl डॉट इससे जुड़ जाएगा तो CCl4 हो जाएगा, ये CCl4 प्लस एक Cl डॉट बचा रहेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर तो देखो हमें मिल गया CCl4, यही बनाना था हम लोगों को। और ये जो इसका रिएक्शन समाप्त करने के लिए स्टेप नंबर 10 लास्ट स्टेप है कि ये जो Cl डॉट है और जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने तोड़ा था स्टेप नंबर 1 में ये दूसरा वाला Cl डॉट इसके साथ में जुड़ जाएगा Cl डॉट और इस Cl2 अणु में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस रिएक्शन की क्रियाविधि आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको याद रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।